हरिवंश पुराण के 8वें सर्ग में काव्य क्रमांक 171 से 174 तक बिल्कुल पद्म पुराण में जैसा वर्णन था उससे लगभग मिलता जुलता वर्णन यहाँ पर भी है। आचार्य कहते हैं कि इंद्र, सामानिक, अनीक, लोकपाल आदि जो देव हैं उन्होंने क्रमशः पयोम्बुदे अम्बोभिः क्षीर सागर के जल द्वारा अभिषेकं चक्रु भगवान का अभिषेक किया। कौन से भगवान का? आदिनाथ भगवान का। फिर उसके उपरांत उन देवों के द्वारा किए गए अभिषेक के उपरांत क्या हुआ? तो बोले अत्यंत सुकुमारस्य जिनस्य, जो अत्यंत सुकुमार अर्थात सौंदर्य संपन्न थे, तो अत्यंत सुंदर जिनेन्द्र भगवान का जब देवों ने अभिषेक कर लिया तब सूर्ययोषितः शच्याद्याः, शची आदि जो देवांगनाएं थीं, कैसी थी वे? पल्लव स्पर्श सुकुमार कराह, नवीन पत्तों जैसे स्पर्श वाले सुंदर हाथों वाली थी वो देवियाँ। उनके हाथ सुंदर भी थे और नए उगते हुए पत्ते जैसे कोमल भी थे। ततः देवों के पश्चात दिव्यामोद समाकृष्ट षट्पदौघानुलेपने, अपनी दिव्य अर्थात मनोहर सुगंध से भ्रमरों को आकर्षित करने वाले अनुलेपनों से अर्थात उबटनों से, सुगंधित जिसको गंध कहते हैं, उनसे ताहा उद्वर्त्यंतः त्यंत्यस, उन देवियों ने उबटन लगाना प्रारंभ कर दिया। देवों ने अभिषेक कर लिया, अब भगवान पर देवियों ने उबटन लगाना प्रारंभ कर दिया। और शिशु स्पर्श सुखम नवम प्रापु, भगवान को छूने से जो एक नया सुख महसूस होता है उस सुख को उन्होंने प्राप्त किया उन देवियों ने भगवान का स्पर्श करके। ततो गंधोदकैः कुंभैः, फिर सुगंधित जल से भरे हुए घड़ों द्वारा जगत प्रभुम अभ्यसिंचन, जगत प्रभु का अभिषेक किया। किन्होंने? शच्याद्या, शची आदि देवियों ने। और कैसी थी वे? पयोधर भरा नम्राः वर्षा एव भूभृतम, जैसे बरसात पर्वत का अभिषेक करती हैं वैसे ही उन देवियों ने जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक किया।